फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 10th होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 में जो वार्षिक परीक्षा पेपर हो रहे हैं उन परीक्षा पेपर्स को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यदि आप भी इस साल कक्षा 10वीं में पहुंचने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सेम क्वेश्चन यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा आता है, उस पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, उस पेपर का फुल सॉल्यूशन कैसे प्राप्त करेंगे, इस पेपर को हम कैसे पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे। तो सारी चीज़ें हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो यह है केवल बालिकाओं के लिए है गृह विज्ञान का पेपर। तो पहले नोटिस दी गई है, फिर इसके बाद स्टार्ट होता है आपका पार्ट ए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला पार्ट है हमारा पार्ट ए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 से 20 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे आवश्यक है क्या है? आय में वृद्धि, व्यय में कटौती, आय व्यय में संतुलन, ऋण की व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आय व्यय में संतुलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, राम 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 2 घंटे में स्कूल पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 2 घंटे में 3 किलोमीटर चल देगा। ऑप्शन बी ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तेल मापने की इकाई क्या है? किलोग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। मिलीलीटर या लीटर? तो तेल किस में नापते हैं, मिलीलीटर या लीटर में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, दशहरा व दीपावली पर की जाने वाली साफ सफाई क्या है? दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक? तो ये क्या है, वार्षिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 21, 16, 18, 20? तो कम से कम 18 होनी चाहिए आपकी आयु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए? अत्यधिक तेज, अत्यधिक कम, ए और बी दोनों, यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन है, यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहाँ होती है? सबसे ऊपर, मध्य में, सबसे नीचे, कहीं भी हो सकती है। तो सबसे ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, जल को शुद्ध करने में प्रयोग में नहीं आता, क्या नहीं आता? ब्लीचिंग पाउडर, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, TAB का टीका किस रोग में लगता है? टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है? कपड़े को श्रिंक करना, प्रेस करना, मिल्टन चॉक से आवश्यक निशान लगाना, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेशमी वस्त्रों पर सामान्यतः कौन सा कलफ लगाया जाता है? गोंद का, चौक का, साबूदाना का, चावल का? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 13वां, अवशोषक विधि द्वारा वस्त्र से दाग धब्बे छुड़ाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? टेल्कम पाउडर, नींबू का रस, मैदा, नमक? मैदा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तुरंत शक्तिवर्धक पेय है? जूस, दूध, ग्लूकोज, दाल का पानी? तो क्या है, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घाव को भरने में कौन सी पोल्टिस का प्रयोग किया जाता है? राई का पोल्टिस, प्याज की पोल्टिस, आटे की पोल्टिस? इनमें से कोई नहीं। विटामिन व खनिज लवण युक्त भोजन लाभदायक होता है क्योंकि ऊर्जा प्रदान करते, कोशिकाओं की मरम्मत करते, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते, इनमें से सभी? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्वर के रोगी की ऊर्जा पूर्ति के लिए आहार में भोज्य पदार्थों का होना आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट युक्त, वसा युक्त, विटामिन युक्त, खनिज लवण युक्त? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां, आहार नाल में जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न रोग है? क्या है?
क्षय रोग, मियादी बुखार, टाइफाइड, मलेरिया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्लूकोज शर्करा हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहता है? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लाइकोजन इनमें से कोई नहीं। नाड़ी दर का संबंध होता है किससे? मानव हृदय की धड़कन से, भोजन पाचन से, श्वसन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई। अब आता है आपका खंड बा यानी लिखित प्रश्न है। प्रति दर्श बजट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन्ट बाय मॉडल बजट? अशुद्ध जल में फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम? बहुत सारे रोग हैं, हैजा, पेचिस, बुखार। वस्त्र की धुलाई की कोई 2 विधियां, उपयोगिता लिखिए। उपयोगिता, पहली उपयोगिता तो यही है कि वो साफ सुथरा दिखाई दे। दूसरी उपयोगिता ये है कि उसमें किसी प्रकार के दाग धब्बे लगे हों तो उसको साफ कर लिया जाए। रसोई घर की व्यवस्था करते समय ध्यान रखने योग्य कोई 2 बातें। हस्त आसन द्वारा घायल व्यक्ति का स्थानांतरण कब किया जाता है? कृत्रिम रोग प्रतिरोधकता क्षमता को प्राप्त करने का मुख्य उपाय क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 4-4 नंबर के प्रश्न। घर की सफाई के किन्हीं 4 लाभ लिखिए। उबला हुआ पेयजल स्वास्थ्य के लिए क्यों लाभदायक होता है? क्योंकि उसमें सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं उसके, जो नुकसान करते हैं हमें। सूती वस्त्रों पर कलप की उपयोगिता लिखिए। आदर्श रसोई घर क्या है? नाड़ी, श्वसन, गति तथा तापमान मनुष्य के स्वास्थ्य से किस प्रकार जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये प्रश्न 6-6 नंबर के। 32वां प्रश्न है, एक परिवार में 3 पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुल रुपए 600 हैं, उनकी फीस पर व्यय होता है। यदि एक बच्चे की फीस 120 रुपये तो शेष बच्चों की फीस को बराबर, तो उन दोनों की फीस कितनी होगी? तो क्या करते हैं, 600 में पहले 120 घटा लेते हैं तो क्या बचा? 0, 8 और 4। तो इसमें 2 का भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 240, यानी प्रत्येक बच्चे की फीस होगी 240 रुपये। तो इसमें क्या आ जाएगा? 240 प्रत्येक बच्चे की फीस होगी। या दूसरा क्वेश्चन है, सिलाई कितने प्रकार की होती है? हाथ की सिलाई के विभिन्न टाकों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 टाकों की उपयोगिता लिखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 33वां क्वेश्चन, अस्थि भंजन से क्या अभिप्राय है? हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक सहायता देनी चाहिए? हड्डियों के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ज्वर से आप क्या अभिप्राय? ज्वर से पीड़ित रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? क्वेश्चन बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। पर्यावरण की व्यवसायिक जीवन पर प्रभाव, पर्यावरण का जनसंख्या पर प्रभाव, पर्यावरण का खान पान की आदत पर प्रभाव। तो ये था आपका पूरा पेपर। अब यदि आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं या पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा, सर्च करना होगा हमारी गूगल वेबसाइट जिसका नाम है subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे subhansclasses.com तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इस पेपर को पूर्णतः पीडीएफ के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।